हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम, नेक्स्ट डे है आज। तो अभी मतलब मैंने जो कल का ब्रेकफास्ट बनाया था बस उतना ही मैंने शूट किया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, फिर मन नहीं हुआ। और फिर काम भी निकल आते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा दिमाग नहीं होता कि काम करें कि वीडियो बनाऊं। तो इस वजह से मैंने आज नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम से अभी से जो वीडियो स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने नहाया है, बाल वॉश किए हैं, तो मैं थोड़ा सा बस बालों को सुखा रही थी, क्योंकि जब तक बाल नहीं सूखेंगे तो मैं फिर कंघी भी नहीं करती हूँ और चोटी मतलब बांध। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं दिखाने जा रही हूँ कि हम लोगों ने कितना क्लीन किया है। पर मेरे हस्बैंड जी ने फिर से फैला दिए हैं, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फैला दिए हैं और ये मतलब ये बस कंप्लीट हो गई है हमारी, छोटी सी ही। अभी दरवाज़ा नहीं लगा है इसमें। और यहाँ पर ये पुराना वाला टैंक था, तो इसको है ना पूरना ज़रूरी है, तो इसको ये करना है मतलब हटा के उसमें मिट्टी भर देंगे। ये वाला काम कंप्लीट करना है। सब में फैला दिए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सारी ईंटें सब यहाँ की जितनी भी थी सब हमने वहाँ पर रख दी हैं। सारी ईंटें वहाँ, कुछ यहाँ, बस ऐसे ही सब जमा दिए हैं। और बहुत सारी रखी हुई हैं, कुछ यहाँ है कुछ यहाँ। तो मतलब इतना है कि इतना इधर पे अच्छे से क्लीन कर दिया है, गया है। बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है वहाँ धुलने के लिए, अभी काम चल रहा था तो बर्तन नहीं धुले हैं, तो वो शाम को धुलेंगे। और 2 कुर्सियाँ मतलब कुर्सियाँ रखी तो बैठने के लिए हो गया। और यहाँ के जितने भी पौधे थे ना वो सारे मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये रखे हैं सारे लाइन से, कुछ यहाँ रख दिए हैं सारे। इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर की, बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी ठंडी। तो मैं बाहर ही आके बैठ गई हूँ। और बस आज ना अंदर वाले रूम की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई थोड़ी सी। और बाहर का बस बचा हुआ है तो वो भी बहुत जल्द करूँगी। किस कैसा दिख रहा है मेरा चेहरा, पीला पीला सा, पीला पीला दिख रहा है। तो बस आज सुबह से मैंने सफाई की थी और कल का बस आज मैंने बाल भी वॉश किए और थोड़े से कपड़े भी धो लिए हैं। थोड़ी सी जगह मतलब वो बन गई है, तैयार हो गई है, तो कपड़े भी धुलने लगे हैं। और ऐसी रस्सियाँ बांध ली हैं, अभी थोड़े से वहाँ डले। तो मैंने अभी अपना काम है ना जो वो बना लिया है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी या नहीं, क्योंकि कूलर चल रहा है इसके कारण। अभी मैं थोड़ी देर और बाहर बैठूंगी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और फिर उसके बाद अभी मैं चाय बनाऊंगी। और अभी मैंने बनाई थी तो मैंने नहीं पी थी, इन लोगों मेरे हस्बैंड को दे दी थी। और ये जो सारा काम है ना ये हम दोनों ने ही मिलकर किया है। तो ना चेहरा पीला पीला आ रहा है, तो हम दोनों ने ही मिलकर किया है और किसी से नहीं लगवाए थे। तो बस हम लोगों दोनों ने कल से लेके आज तक कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला था ना, बहुत ही ज़्यादा। और काम का कोई पता नहीं है अभी कितने दिन बाद लगेगा, इस वजह से हम लोगों ने एक जगह रख दिए हैं। जब भी लगेगा देख लेंगे। तो क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है इन लोगों के पास काम करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा फिर भी। तो चलिए पहले मैं चाय बनाती हूँ और चाय बनाते हैं।
तो ये देखिए बढ़िया से मैंने साफ़ सफाई की अच्छे से मंदिर के पास। वहाँ बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई थी, पता नहीं क्यों हो जाती है। वहाँ से ज़्यादा मैं साफ़ करती भी रहती हूँ, फिर भी डस्ट हो ही जाती है। और गेहूँ भी नहीं भर पा रही हूँ। तो ये गेहूँ की बोरियाँ रखी हुई हैं, 3 बोरियाँ हैं, तो इनको भरना है। और यहाँ मैंने अभी एक ही दिन कपड़े धुले हैं ये, तो ये जमाने हैं अच्छे से फ़ोल्ड करके। और बेडशीट लगानी है, क्योंकि मैंने अभी झाड़ा था ना, झाड़ू पोछा किया था, तो इस कारण से मैंने बेडशीट निकाल के रख दी है। तो दूसरी वाली लगाऊंगी। और यहाँ का पर्दा जो है वो गिर गया है, ये तोड़ दिया है कार्तिक ने। तो अब इसको कैसे लगाऊं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ ठोकते भी नहीं बनेगा। देखते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा दीमक ने लकड़ी खा ली पूरी। तो ऐसा दिख रहा है खुला खुला सा, कितना बेकार दिख रहा है ना पर्दे के बिना। टूट गया है, पर्दा निकल गया। और अभी इतने सारे और ये कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, बहुत सारे हैं एक टोक में। हस्बैंड जी सो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थक गए थे, इस कारण से। कार्तिक भी वहीं लेटा हुआ है। तो कल के कुछ कपड़े रखे हुए थे और बस मतलब धुले हुए, तो बस उन्हें जमाना बाकी है। और बेडशीट लगाना है, तो बेडशीट लगा दूंगी। और आज का वीडियो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, फ़र्स्ट टाइम मैंने पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग समझ सकते हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और मैंने इसलिए स्किप नहीं किया इस वीडियो को, मतलब बहुत सारी क्लिप, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से यहाँ वहाँ कैमरा सेट करने में कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को पता ही है। हाँ, जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी बनाते हैं करते हैं ना, और आप लोग भी समझ सकते हैं कि सेट करना सब चीज़ यहाँ वहाँ, तो बहुत ही मेहनत लगी थी। इस वजह से मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। बस ये है थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा के कुछ क्लिप को ऐड किया है। और मैंने बहुत ही मेहनत की इस वीडियो में, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बस अभी मैंने बेडशीट लगा दी है। तो अच्छा, ये जो बेडशीट के जो कुछ तकिया कवर हैं, तो ये मैंने खुद ही बनाए थे घर में, इसमें बने हुए नहीं आए थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये छोटे हो गए थे थोड़े से तकिया से। तो क्योंकि मैंने घर में ही सिल लिए थे ऐसे ही, इसका जो थान का कपड़ा रहता है ना चद्दर का, तो वो बेडशीट का, तो वो ऐसे ही बिकने आए थे, तो फिर मैंने ले लिए थे। तो इसमें तकिया कवर बने हुए नहीं आए थे, मैंने खुद से ही बनाए हैं, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम हो जाती है सेट करने में। तो यहाँ पर चल रहा है हम लोगों का टी टाइम स्नैक, तो साथ के साथ मैं काम भी करते जा रही हूँ। और चाय, थोड़ा सा नाश्ता, शाम को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो बस हम और कार्तिक चाय और बिस्किट खा रहे हैं। तो अभी लेके आया है कार्तिक, मैंने टोस्ट मंगवाए थे क्योंकि उसको भी भूख लगी थी। जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो हमारा कार्तिक बिल्कुल खाना नहीं खाता। बहुत परेशान हूँ मैं इससे, क्योंकि इसको ना सब्ज़ी से पता नहीं क्यों इतनी एलर्जी है। सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता है, बड़ी मुश्किल से खाता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि बस ये चिकन का बहुत शौकीन है, बहुत ही ज़्यादा। तो चिकन बस दे दो इसको, और अच्छे तीखा भी रहेगा ना तो ये खा लेगा बहुत अच्छे से, तो ऐसा करता है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने नाश्ता, चाय भी पीते जा रहे थे और बिस्किट भी खा लिए कार्तिक ने। और यहाँ पर मैं कपड़े भी फोल्ड करके रख दे रही हूँ, थोड़े थोड़े करके मैं धोते जा रही हूँ। कम से कम ये है कि थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है अभी कम्प्लीटली तैयार नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, तो काम चलाने लायक कंप्लीट हो गई है। इतना है कि मैं काम कर सकती हूँ, कपड़े धुल सकती हूँ, और नहाना धोना जो भी है वो हो सकता है। पहले इसी के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी, और बहुत ही ज़्यादा। मैंने 10 साल कैसे काटे हैं ये मैं जानती हूँ कि मैं खुले में
बात लेती थी और आप लोगों के भी कुछ कमेंट थे इसी तरह के कि खुले में। तो सोचिए मैंने 10 साल कैसे काटे होंगे ऐसे खुले में बात लेना। पर अच्छा हुआ क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा कार्तिक भी बड़ा होने लगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। पहले बच्चा था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये अच्छे नहीं लगता ये सब। तो बस इसी वजह से मैंने फिर बनवा लिया है। तो मैंने सोचा साथ के साथ में ये भी करवा लेती हूँ, जितना हो पाएगा उतना करवा लूँगी। बस बेडशीट बस बिछाना बाकी है। तो ये वाले रूम में मैंने बिछा दी है। बस बाहर वाले रूम में अभी सो रहे हैं इसके पापा, तो अभी उठाया नहीं होगा। पानी तो नहीं है, मौसम इतना तेज वाला तैयार हो गया है कि पानी गिरेगा। बहुत ही ज़्यादा ना बदल हो गए। कार्तिक ये पहन लेता है कभी कभी, है ना, कहता है मैं अभी पहनूंगा। कार्तिक भी ये पहन लेता है उतार के मेरा। गंदा बच्चा हो। अच्छा तैयार मौसम हो गया, पानी लेके आओ। अभी मैं शाम के खाना बनाने लगी हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ हमारे यहाँ मीड़ा का बेसन बोला जाता है, जो ये देखिए इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसकी मतलब ये सब्जी बना रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोगों से शेयर मतलब कर ही नहीं पाई मैं, शेयर करूँगी। अभी बहुत जल्दी में मैं खाना बना रही हूँ। अभी बजिया है शाम के 7 और बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है कार्तिक को भी और मुझे भी, क्योंकि आज हम लोग ने दोपहर में थोड़ा सा ही खाया था, फिर कुछ नहीं खाया। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ। अभी बर्तन भी नहीं धुले हैं, बर्तन धोना है जाके बाहर। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे मतलब जितना अभी बना रही हूँ उतना दिखाती हूँ। तो आज ना मैं बहुत जल्दी खाना बना रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया सब्जी बनाई थी तो कार्तिक ने नहीं खाया, तो भूख लग रही थी उसको। और बिस्किट तो उसकी इतनी देर चलता पेट में, तो बस मैं फटाफट से ये बना रही हूँ। और ये रेसिपी मैं एक बार और आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, पर अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से जब बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छी बनती है ये। और हमारे यहाँ मतलब इसको है ना बेसन से बनाई जाती है, सिर्फ बेसन से, तो इसको मीड़ा का बेसन बोलते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। नई रेसिपी है, अगर आप लोग ने बनाई होगी तो अच्छी बात है, बाकी और लोगों के लिए तो नई होगी। तो इसमें ना मैं जिस दिन बनाऊँगी तो अच्छे से शेयर करूँगी। तो इस बार मैंने जल्दी में थोड़ी थी जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने बना दी है। और जब बनाना स्टार्ट की तब मैंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इसको है ना तेल में भून लिया था बेसन को, और उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले ले रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल लिया है 2 चम्मच, और रूटीन के जो मसाले हैं। और इस सब्ज़ी को ना प्याज टमाटर के साथ बनाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी, पर अभी मेरे पास ख़त्म हुआ था तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो ऐसे भी अच्छी लगेगी। बस किसकर जो मसाला तैयार करते हैं सब्ज़ी के लिए, ग्रेवी के लिए, वो मैंने नहीं मतलब टमाटर प्याज नहीं था, तो मैं सिर्फ मसाले से ही बना रही हूँ। किसी दिन और बनाऊँगी ना जब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैं सिंपल सा ही ऐसे ही बना रही हूँ। तो मैंने बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें जीरा डाला है, और उसके बाद ये मसाला थोड़ा सा पानी में घोल के और इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से पकाना है। इसको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा पानी जो डाला है ना मसाले में, ये पूरा सा सूख जाएगा और थोड़ा तेल दिखने लगेगा। तो ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा और उसके बाद ये डाल दूँगी जो बेसन का मैंने भुना हुआ था। तो इसको बहुत ही अच्छे से पकाना होता है। ये डाल के कम से कम आधा घंटे तक ये पकेगा। और कभी मतलब ये नई इस वजह से है, ये कभी कभी बना लो ना तो अच्छा भी रहता है। दाल तो हम रोज़ ही खाते हैं, दाल का ही दूसरा वर्जन कह लीजिए, क्योंकि दाल जैसा ही बनता है। चावल रोटी सभी चीज़ में अच्छा लगता है। तो कभी कभी दाल खाने का मन नहीं होता है ना, तो इस तरह से ये बना लेते हैं तो अच्छा लगता है, नई सी रेसिपी हो जाती है।
तो देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है और तेल भी इसमें दिखने लगा है। तो इसके बाद ये बेसन में डाल दूँगी और इसके बाद इसको आधा घंटे तक, मतलब पानी इसमें अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। गाढ़ी बनाना है तो गाढ़ी बना सकते हैं, पतली बनाना है तो पतली भी बना सकते हैं, ये किसी भी फॉर्म में अच्छी लगेगी। तो इसे कम से कम जिस तरह से कढ़ी पकाते हैं उसी टाइम के अनुसार इसको पकाना है, क्योंकि ये बेसन है, बेसन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें मैं पानी के मैंने डाल दिया है, जितनी ज़रूरत थी उतना डाल दिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। तो बस इसे पकने दूँगी जब तक मैं। तो इस तरह की चीज़ें कार्तिक खा लेता है, क्योंकि एक तो कार्तिक के नखरे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बना रही हूँ तो वो अच्छे से खा लेगा। तो ये देखिए ये पकते पकते इस तरह के हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा और अच्छी ग्रेवी जैसा बन जाएगा। और बस ये पकने के बाद इसके ऊपर से धनिया डाल देंगे, लेकिन धनिया नहीं है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऊपर से धनिया भी डालें, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनाया है, प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। तो चलिए मैं प्लेट लगा देती हूँ, ये कार्तिक के लिए दे रही हूँ और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोगों को पसंद आएगी, मैं सच बोल रही हूँ, आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग बनाकर देखिएगा। तो मैं दूसरी बार जब बनाऊंगी तब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।